ओम शांति। आज 27 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली अर्थात पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। माया तो बड़ा हावी है ना, तो वो तो भुला देती है। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अदम ते अदम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। ठीक है ना, बाबा कहते हैं वैश्याओं की सर्विस करो। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। उनको ऐसे बोलो आप वैश्याओं को। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वह भी अबलाएं है ना, है तो वह भी अबलाएं, बहुत खुश होएगी। दुखी है वो, पैसों की खातिर उन्होंने वैश्यावृत्ति का धंधा शुरू किया। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच ते ऊंच, नीच ते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से, बाबा का ज्ञान लेने से तुम शिवालय में जा सकते हो। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से बहुत खुश होगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहनों से नाराज हो गए या किसी और से, सेंटर पर आने वाले से नाराज हो गए और सेंटर आना ही छोड़ देते हैं, रूठ कर बैठ जाते हैं। तो इसमें नुकसान तो उनका ही होगा ना। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते ही नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं, फिर क्या करते हैं, रोज की जगह हफ्ते में एक बार ही आते हैं, गुरुवार को या रविवार को। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं, लेकिन बाबा रोज की मुरली में नई नई युक्ति बताते हैं ना, तो मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है, कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। बहुत जने सो जाते हैं, फिर बहाना बना देते हैं, सुबह सुबह आते ही नहीं मुरली क्लास में। अच्छा, आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई, ये पढ़ाई है ना, रोजाना पढ़नी जरूरी है, और जितनी सर्विस करेंगे उतना अपने को ऊंच पद मिलेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अदम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। गरीब आते हैं यहाँ पर,
और वेश्याएं आती है, तो फिर साहूकार लोग यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको देह अभिमान है, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ। तो बाबा कहते हैं उनका एक अलग स्कूल खोल लो, वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, जो लौकिक पढ़ाई होती है वो तो पाई पैसे की है, शरीर निर्वाह अर्थ। यह तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती है, माताएं क्या पूछती है भाई, 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाएगा ना उनका। तो ज्यादातर माताएं तो दिन भर अपने घरों में रहती है, तो माताओं की बहुत प्रॉब्लम्स ज्यादा माताओं को आती है। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। बाबा से प्रश्न पूछती है माताएं। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यही स्वर्ग है। साहूकार लोग तो इस कलयुग को स्वर्ग समझते हैं, क्योंकि उन्हें तो सब सुविधाएं यहाँ मिली हुई है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। ठीक है ना, यहाँ बाबा के यहाँ तो ज्यादातर गरीब ही आते हैं, पैसे वाले तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो देह अभिमान होता है। उस तरफ जट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, गुरु लोग फिर सगाइयां भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, यहाँ भी गंधर्वी विवाह करवाते हैं, कुछ होता है तो वो सिर्फ बचाने के लिए करवाते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम में नहीं जाए, कोई उसके प्रॉब्लम नहीं हो, घर वालों को खुश करने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए, इसलिए यहाँ पे कई भाई बहनों का गंधर्वी विवाह करवा देते हैं। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत है, फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं, तो बोलो अपने को देखो लायक हो। तो बाबा कहते हैं भाई अपने आप को देखो, उसके लायक हो लक्ष्मी को वरने के। पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। प्रतिज्ञा कर लेते हैं, बाबा के पास आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर जाके वापस वही विकारों में गिर पड़ते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, जो पक्के बच्चे हो उनको ही लाओ, कच्चों कच्चों को मत लाओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी, बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हो, फिर वापस क्या बनना है, स्वर्गवासी बनना है। तो यह विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। क्या करना है, बाबा को याद करना है। कितना सहज है, कितना इजी है ये। परंतु कोई बिल्कुल
समझते नहीं हैं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे, लेकिन खुद ही नहीं समझते हैं तो फिर दूसरों की सेवा क्या करेंगे, दूसरों को कैसे ज्ञान देंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहीं फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। पहले पहले बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन अब इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं, लेकिन घर से मोह माया नहीं मिटती है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा यही बनाते हैं, बाबा का ज्ञान लेने से क्या बनेंगे, 21 जन्मों के लिए पूज्य बनेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया है, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब स्थितियां दिनों दिन खराब हो रही है। अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं। कहां पर, कहां की बात कर रहे हैं बाबा, सत्युग की। सत्युग में कोई भी क्रिमिनल बात नहीं होती है। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो अदमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है। बाबा तो गरीबों के लिए आए हैं। गरीब बच्चे ही ज्यादा बाबा का यहाँ आते हैं, साहूकार लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये दुनिया ही स्वर्ग है। गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं, लेकिन बाबा बहुत खुश होते हैं। गरीबों का 1-2 रुपया भी बहुत बड़ी बात है, दिल है उनका। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई नई बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, 1-1, 2-2 रुपए भी बेचते हैं, लेकिन दिल से बेचते हैं, तो रिटर्न में क्या मिलेगा, 21 जन्मों की बादशाही। यह भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, एकदम फास्ट वाले बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। सुदेश दीदी थी, मोहिनी दीदी थी, जिनको सर्विस का बहुत उमंग रहता था, उनको बाबा ने आज मुरली में याद किया है। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं ना। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, यह शरीर तो विनाशी है, शरीर को भूलना है। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाबा कहते हैं ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हमेशा आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं।
बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। पुनः सतो प्रधान बनना है तो बाबा को याद करो। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा ने खुद ने प्रैक्टिस की, जब तो दूसरों को सिखा रहे हैं। मैं बाबा का रथ हूं, बाबा मुझे खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं बाबा का रथ हूं, बाबा ही मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं भाई धंधा करते हो, दुकान पे कोई ग्राहक नहीं, खाली बैठे हो तो बाबा को याद करने बैठ जाओ। मैं आत्मा हूं, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं जब बीमार हो, जब तो अच्छा टाइम मिलता है आपको याद करने का, उस समय सोते सोते याद करो। बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए जो मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट है अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधर्मों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज का वरदान है ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता 100 विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता 100 विश्व महाराजन भव। विस्तार है नंबर 1 फरिश्ता 100 विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन है अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।